ये हमारी गलतियों से हमारी ये दुर्गति हुई है। हमने अपने धर्म को छोड़ा है, हमने पाखंड को पकड़ा है। यदि हमने धर्म को छोड़ा नहीं होता, पाखंड को पकड़ा नहीं होता, हम झूठे जातिवाद में गर्क नहीं हुए होते, तो आज हमारी ये दुर्गति नहीं होती। ये सारी जो इसके केवल और केवल हम जिम्मेदार हैं, हमारे अलावा इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं है। देखिए, जैसे कि हमारा धर्म ग्रंथ है गीता, श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता को सनातन वैदिक धर्म का संविधान माना जाना चाहिए था, क्योंकि परमात्मा ने स्वयं धरती पर प्रकट होकर श्रीमद् भगवत गीता हमें प्रदान की। बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन हमने उस गीता को नहीं पढ़ा, और अगर उस गीता को किसी ने पढ़ा भी तो उसके अर्थों के अनर्थ कर दिए। बहुत स्पष्ट भाषा में गीता दी गई थी, और गीता में उद्देश्य बताया गया था कि धर्म की रक्षा करना ही किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा कर्तव्य है। रक्षा के लिए उसे क्या करना चाहिए, ये गीता में बहुत स्पष्ट बताया गया, बहुत स्पष्ट बताया गया है। एक एक चीज स्पष्ट है। गीता में कुछ भी हो सकता है, लेकिन गीता में कहीं भी संशय नहीं है। भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से गीता में हमें बताया है कि संशय आत्मा विनश्यति। जिनके अंदर संशय होगा, जिनके अंदर कंफ्यूजन होगा, उनका विनाश हो जाए। में जो संशय हमने पैदा किया, उसी ने हमारा विनाश किया है। हमें भगवान श्री कृष्ण को फॉलो करना था, हमें भगवान श्री राम को फॉलो करना था, हमें बजरंगबली हनुमान को फॉलो करना था, हमें बाबा परशुराम जी को फॉलो करना था, हमें आचार्य चाणक्य को फॉलो करना था। लेकिन हमने फॉलो किसे किया? हमने फॉलो किया अरब के लुटेरों को। हमने भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को भी अरब के लुटेरों के हिसाब से मोड़ दिया। देखिए, एक बहुत बड़ी बात आपसे कहना चाहता हूं। हम लोग जिस धर्म, जिस संस्कृति में पैदा हुए हैं, वो संस्कृति ये कहती है कि मेरे गांव में जो भी बेटी पैदा हुई, जिस गांव में मेरा जन्म हुआ, उस गांव में जो भी बेटी पैदा होगी, वो या तो मेरी बहन लगेगी, या मेरी बेटी लगेगी, या मेरी बुआ लगेगी, या मेरी दादी लगेगी, उसके बाद पोती लगेगी। उसके साथ मेरे ये रिश्ते हो सकते हैं, इसके अलावा कोई भी रिश्ता नहीं हो सकता। और उस घर में जो औरतें, उस गांव में जो औरतें ब्याह कर आती हैं, वे औरतें, उसमें मेरी अपनी पत्नी को छोड़कर सबसे मेरा रिश्ता या तो माँ का है, या बेटी का है, या तो दादी का है, या पोती का है। कोई भी औरत उसमें मेरी प्रेमिका नहीं हो सकती। लेकिन हमने श्री भगवान श्री कृष्ण के योगेश्वर जो सनातन धर्म के प्राण हैं, योगेश्वर जो स्वयं धर्म का अवतार हैं, योगेश्वर जो स्वयं धर्म है, साक्षात धर्म, उनके साथ हमने ऐसी ऐसी भद्दी कहानियों को जोड़ा। हमने योगेश्वर श्री कृष्ण के चरित्र चित्रण को ऐसा कर दिया कि आज वो एक चरित्रहीन के रूप में हमारे समाज में अप्रतिष्ठित हुए। हमने अरब की कहानियों को अपने योगेश्वर पर लाद दिया, तो बर्बाद नहीं होते क्या? आप किसी भी उस व्यक्ति से जिसके अंदर थोड़ा भी दिमाग है, जरा पूछ कर देखिए कि भारतीय संस्कृति में उस व्यक्ति की क्या सजा है। उस व्यक्ति की सजा बताओ जो अपने गांव की किसी बेटी या अपने गांव में ब्याह कराने वाली किसी स्त्री के साथ प्रेम संबंध रखता हो। यदि ये मेरे लिए इसकी सजा मौत है, तो मेरे पिता के लिए, मेरे परम पिता के लिए इसकी क्या सजा होगी? जो काम मैं नहीं कर सकता, मेरा भगवान किसी हालत में नहीं कर सकता। तो ये हमारे पाप हैं, हमें अपने पाप भुगतने हैं, हम अपने पाप भुगतेंगे। आज भी यदि हिंदू को जागना है, यदि हिंदू को अपना अस्तित्व बचाना है, धर्म बचाना है, संस्कृति बचानी है, तो योगेश्वर के चरित्र चित्रण को सही करना पड़ेगा। और उसका रास्ता रामायण, महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से निकलेगा। भगवान का सही चरित्र चित्रण, क्योंकि अगर भगवान भ्रष्ट है तो फिर समाज सही नहीं हो सकता। यदि भगवान रास रचा रहा है प्रेमिकाओं के साथ, तो फिर धर्म नहीं बच सकता। फिर तो रास रचाते हुए हिजलों की तरह सारे हम 1400 साल से मारे ही जा रहे हैं। दुनिया में कोई भी कौम ऐसी नहीं है जिसने हम पर कभी ना कभी राज ना किया हो। हबशियों ने राज किया, अरब के बद्दुओं ने हम पर राज किया, टर्की के लुटेरों ने हम पर राज किया, यूरोप के भगोड़ों ने हम पर राज किया। क्यों किया? हमारा धर्म कहता है, वेद का वाक्य है, यतो धर्मस् ततो जया। जहां धर्म होगा वहां जय होगी। यदि हम जय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, यदि हम पराजित हैं, यदि पराभव हमारा भाग्य बन चुका है, तो इसका अर्थ है कि हम अपने धर्म पर नहीं हैं। यदि हम अपने धर्म पर होते तो कभी पराजित नहीं होते। पराजय को समझिए, हमारी पराजय केवल इसलिए हो रही है क्योंकि हम अपने धर्म पर नहीं है। जिस दिन पुनः धर्म पर आ जाएंगे, हम दुनिया के विश्व विजयी, विश्व गुरु बन जाएंगे।
लेकिन रास रचाकर कथाओं में हिजड़ों की तरह नाचकर कभी भी देवत्व को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। अगर आपको देवत्व को प्राप्त करना है तो आपको योगेश्वर के एक वाक्य को, और वो वाक्य है हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चया। अरे अर्जुन, अरे मानव, अरे सनातन के मानने वाले, धर्म युद्ध में यदि तू मारा गया तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, और यदि तू धर्म युद्ध में जीत गया तो पूरी धरती सनातन की होगी, तेरी होगी। इसलिए तू खड़ा हो जा और युद्ध की तैयारी कर। अरब के जो जाहिल लुटेरे थे, हम जिन्हें जाहिल समझते थे, उनमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो उनकी विचारधारा को परिपक्व करते थे। आपने रहीम का और रसखान का नाम सुना होगा। ये सारा रहीम, रसखान और जिन्हें हम सूफी बोलते हैं, उन्होंने ये विकृति पैसे से डाली। और हिंदू क्योंकि अपने धर्म को नहीं जानता था, तो हिंदू ने उन लोगों को जो रहीम से, रसखान से और सूफियों से जुड़े हुए थे, दुनिया के सबसे घातक अगर दुर्दांत हत्यारे हैं तो ये सूफी हैं। सूफी ये इस्लाम के सबसे बड़े प्रचारक हैं। ये गजनबी से भी बड़े अपराधी हैं मानवता के, लेकिन हिंदुओं में कोई इनकी चर्चा नहीं करता। तो ये जो सूफी थे वो, और रसखान और रहीम जैसे लोग, इन्होंने शासक जो इस्लाम के लुटेरों ने जो धन लूटा था, उस धन से ऐसे नैरेटिव पैदा किए जिन्होंने हमारे भगवान के बारे में ये झूठी सच्ची कहानियां गढ़ी। उन्होंने हमारे सारे गुरुकुलों को जला दिया, सारे पुस्तकालयों को जला दिया, हमारी हर किताब को जला दिया, और धर्म के नाम पर उन लोगों को बैठा दिया जो उनकी बात मानते थे। जिन्होंने उनकी बात नहीं मानी, लुटेरों की बात नहीं मानी, उनका कत्ल कर दिया, उनका कत्ल कर दिया। बड़े गुरु थे, बहुत बड़े बड़े सन्यासी थे, बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण थे, जिन्होंने इस्लाम के जिहाद के सामने अपना सर नहीं झुकाया, अपना ईमान नहीं बेचा, अपनी निष्ठा नहीं बेची, उन सबको कत्ल कर दिया गया था। तो हमारी पीठों से जब ये पापाचार प्रचारित हुआ, उसके बाद हमारे धर्म की ये दुर्गति हुई। देखिए, सबसे बड़ी बात थी कि जिन संतों ने, जिन महात्माओं ने, जिन पीठाधीश्वरों ने समझौता नहीं किया, उनका इस्लाम के लुटेरों ने कत्ल कर दिया था। ज्यादातर बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े सन्यासी कत्ल कर दिए गए थे। हमारे पुस्तकालय जला दिए गए थे, हमारे गुरुकुल जला दिए गए थे। जहां भी जरा सी ज्ञान की ज्योति थी, उसको इन्होंने बुझा दिया था, और उनकी जगह ऐसे लोगों को बैठाया था जो हमारे धर्म को विकृत करने का काम कर रहे थे, जो गलत व्याख्याएं हमारे धर्म में डालने के लिए तैयार हो गए थे। देखिए, अकबर के समय की बात है, एक बहुत बड़ी जो है धर्म सभा दिल्ली में आयोजित हुई थी। उस दिल्ली की धर्म सभा में एक धर्मादेश दिया गया था, एक धर्मादेश। और वो धर्मादेश आप जानते हैं क्या दिया गया था? वो धर्मादेश दिया गया था, दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा। सनातन के धर्मगुरु इकट्ठे हुए थे। अब आप उन धर्मगुरुओं के, आप उनके मानसिक स्थिति का जरा पता लगाइए क्या थी। वो इकट्ठे हुए अकबर के राज में, अकबर से दक्षिणा ली और ये फतवा दिया, धर्मादेश दिया, दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा। जो दिल्लीश्वर है हमारे लिए वही भगवान है। और ये फतवा, ये धर्मादेश उन राजाओं के विरुद्ध गया जो अलग अलग हिंदू राजा अलग अलग जगह लड़ रहे थे इन पापियों से, इन मुगलों से, इन जिहादियों से, इन लुटेरों से, इन हत्यारों से, इन औरतों के सौदागरों से, इन बलात्कारियों से जो लड़ रहे थे राजा, हमारे हिंदू राजा, उनके विरुद्ध ये फतवा दिया गया था, धर्मादेश दिया गया था। तो जब पीठों पर धर्म की जगह धन की प्रधानता हो गई थी, तब हमारी ये दुर्गति हुई थी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी दुर्गति का दोषी कोई और नहीं है, हमारी दुर्गति के दोषी केवल हम हैं। हमारे यहाँ एक नया भगवान पैदा हुआ है जिसका नाम है साईं। ये जिहादी था, सब जानते हैं कि ये बहुत बड़ा जिहादी था। आज मैं ऐसी भी देखता हूं, ऐसे ऐसे फोटो आते हैं कि मां पार्वती के साथ ये साईं बैठा हुआ है, मां पार्वती इसके साथ बैठी हुई है और गोद में गणेश जी हैं। जिन लोगों ने ऐसे चित्र बनाए हैं, ऐसे लोग यदि अपनी मां के गर्भ में भी मर जाते तो कम से कम धर्म तो दूषित नहीं होता। ऐसे ऐसे लोग जो साईं को, वैसे तो भगवान की श्रेणी में रखना महापाप है, लेकिन जगत जननी जगदम्बा के साथ बैठा हुआ दिखाना, एक मुसलमान को, एक जिहादी को, एक हर तरह के भ्रष्ट व्यक्ति को। आज भी साईं का जहां मंदिर बनता है तो लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए उस मंदिर में एक द्वारका माई मस्जिद बनाई जाती है।
द्वारिका माई मस्जिद साईं के मंदिर में बनाई जाती है। तो ये कैसे? ये पैसा है भाई, धन संपत्ति। और कितने लोगों ने विरोध किया। हम पहले इसका अकेले विरोध करते थे। एक बार जब सरकार बदल गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदल गई, तो जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने भी इसका विरोध किया। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने विरोध किया। लेकिन ये विरोध तब हुए जब तक साईं जो है हिंदुओं के मनों में बहुत गहरा बैठ चुका था। जिस दिन ऐसे साईं जैसे लुटेरे भगवान बनते हैं, उसी दिन आज भी हमारे धर्माचार्य यदि खड़े हो जाएं तो ये पाप ना हो। जब ये मजारे पूजी जाती हैं, ये अभी सालार मसूद की मजार का बता रहे थे लोग कि वहां बड़ी पूजा होती है। और जिस राजा ने मारा था, क्या नाम था उसका, सुहेल देव पासी, उसकी समाधि बिल्कुल उजाड़ पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि आज भी हमारी पीठ पर बैठे हुए पीठाधीश्वरों को इन बातों से कोई मतलब नहीं है। उनकी तरफ से चाहे मजार की पूजा होती रहे, उनकी तरफ से चाहे लुटेरों की पूजा होती रहे, चाहे भोले बाबा के बराबर में साईं आकर बैठ जाए। इसके लिए यदि मेरे में ताकत होती तो मैं ये धर्मादेश देता कि जिस सभा में भी, जिस जगह भी, जिस फोटो में भी मां, मेरी मां जगत जननी जगदम्बा को साईं के साथ बैठा दिखाया जा रहा है, उस सभा में जितने भी लोग बैठे हैं उन सभी का कत्ल कर दो, गर्दन उतार दो। लेकिन मेरे पास ऐसी ताकत है नहीं। और जिनके पास ताकत है वो इस काम को कभी करेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें मेरी मां का अपमान बिल्कुल उन्हें कोई दुखी नहीं करता। यदि हमने योगेश्वर की बात मानी होती तो योगेश्वर 5200 साल पहले बता गए थे इसके बारे में। यान्ति देवव्रता देवान, पितृ न्यान्ति पितृव्रता, भूतानी यान्ति भूतेज्या, यान्ति मध्याजिनो अपि माम। जो भूतों की पूजा करेंगे वो मरने के बाद भूत ही बनेंगे। और जिन्हें मोक्ष चाहिए उन्हें परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, महाकाल की पूजा करनी चाहिए, योगेश्वर की पूजा करनी चाहिए। महाभारत कहती है, आपको महाभारत को पढ़ना पड़ेगा। महाभारत कहती है कि उनकी पूजा जो पूजने के योग्य नहीं है, जहां उनकी पूजा होने लगती है वहां अकाल पड़ता है, अकाल मृत्यु आती है, विनाश आता है। ये जो जितनी भी मजारों की पूजा है, जितनी भी ये मजारों की पूजा हो रही है ना, इन मजारों में कुत्ते, बिल्ली, भूत, प्रेत, लुटेरे, जिहादी बंद हैं। उनकी पूजा भूत पूजा होती है, जिहादियों की पूजा, हत्यारों की पूजा। जैसे अजमेर में है ना एक ख्वाजा, ख्वाजा का मतलब हिजड़ा, उसकी पूजा। ये जो पूजा हो रही नहीं है, ये भूतों प्रेतों की पूजा है। ये सनातन को पतन की तरफ ले जा रही है, सनातन को रसातल में ले जा रही है। और इन भूतों को, इन प्रेतों को, इन जिहादियों को, इन लुटेरों को। और साईं की पूजा, ये भी भूत पूजा है। ये तो हमारे सामने पापाचार शुरू हुआ, साईं का पापाचार ये हमारे सामने शुरू हुआ है। और ये केवल और केवल इसलिए कि हमारे धर्माधीशों की पीठें वो काम नहीं कर रही जो उन्हें करना चाहिए। देखिए, मुख्य तो सबसे बड़ी तो हमारी पीठों में बैठी हुई वे लोग जो पीठों में तो बैठे हुए हैं, लेकिन वो धर्म का कार्य नहीं कर रहे, वो धर्म को बचाने के लिए आगे नहीं आ रहे। हमारे पीठाधीश्वरों को जब ये इस्लाम पैदा हुआ था तब खड़े होकर बताना था कि ये धर्म नहीं है। पूरी दुनिया में केवल एक हिंदू है जिसके धर्माचार्य, जिसके संगठन, जिसके नेता ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हमारे पीठाधीश्वरों के अलावा, हमारे नेताओं के अलावा अब कोई ऐसा नहीं पता जिसे आतंकवाद का धर्म पता ना हो। आज कोई ऐसा पादरी नहीं है, कोई ऐसा बौद्ध भिक्षुक नहीं है, कोई ऐसा यहूदियों का धर्म गुरु नहीं है जिसे आज आतंकवाद के धर्म का ना पता हो। आज लोग आतंकवाद नहीं बोलते, आज लोग इस्लामिक आतंकवाद बोलते हैं। धन्यवाद देता हूं डोनाल्ड ट्रंप को, धन्यवाद देता हूं उस मां को जिसने डोनाल्ड ट्रंप जैसा बेटा पैदा किया, जिसने पहले ही भाषण में खड़े होकर अपने राष्ट्रपति बनने के बाद पहले भाषण में कहा इस्लामिक आतंकवाद। और थू है उन नेताओं पर, और उनकी माताएं भी शर्म की पात्र बन गई जो बड़े नेता होने के बाद ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इसमें सबसे बड़ी संख्या हिंदू नेताओं की है। कुछ लोगों को जो धर्म को समझ गए हैं उन्हें हंसते हुए अपनी गर्दनें कटवानी पड़ेंगी, जैसे गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने किया, जैसे वीर हकीकत राय ने किया, जैसे शिवाजी के बेटे संभाजी महाराज ने किया। जब कौम के धर्म योद्धा
कौम के धर्मगुरु, कौम के नेता बलिदान देना भूल जाते हैं तो वो कौमें नष्ट हो जाती हैं। धर्मगुरुओं के मन में सदैव ही धर्म के लिए बलिदान होने की, अपनी गर्दन कटवाने की भावना होनी चाहिए। जिस कौम के धर्मगुरु हंसते हुए मरना भूल जाते हैं, जिस कौम के नेता धर्म को बचाना भूल जाते हैं, उस कौम के नौजवान पथभ्रष्ट हो जाते हैं। आपको एक उदाहरण से समझ लीजिए। शेरों के साथ रहने वाले लोग राज्य करना सीखते हैं, अपनी कौम को बचाना सीखते हैं, और जो गधों के साथ रहने लगते हैं वो केवल अपनी गर्दनें झुकाकर गुलामी करना सीख जाते हैं। अब ये हिंदुओं को डिसाइड करना है कि उन्हें गुरु तेग बहादुर जैसे शेर चाहिए, संभाजी महाराज जैसे शेर चाहिए, हकीकत राय जैसे शेर चाहिए, या उन्हें वो गधे चाहिए जो कूटनीति के नाम पर सारे हिंदू समाज की बहन बेटियों को जिहादियों का शिकार बनवाना चाहते हैं। ये आपको तय करना है। बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि मैं उनका शत्रु नहीं हूं, मैं उनका शत्रु नहीं हूं। उनका, हमारा सबका शत्रु इस्लाम का जिहाद है। मैंने यदि कभी कोई गलत बात भी कह दी हो, वैसे तो मैं झूठ तो बोलता नहीं हूं, जो महसूस करता हूं केवल वो कहता हूं, लेकिन अगर मेरी किसी बात पर उन्हें बुरा भी लगता है तो ये मानकर कि मैं उनके स्तर का व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक बहुत छोटा व्यक्ति हूं जिसे अपना धैर्य बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। आज मुझे अपना धैर्य बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। तो सभी धर्मगुरुओं के चरणों में ये निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी गलतियों को, मेरी उद्दंडता को, मेरी उजड्डता को, मेरे गंवारपन को क्षमा करते हुए आइए साथ चलते हैं, इस्लाम के जिहाद से लड़ते हैं, अपने धर्म को बचाते हैं, अपने बच्चों को बचाते हैं, धर्म के अस्तित्व को बचाते हैं और सारी दुनिया को सनातन बनाते हैं। यही मेरा सबसे अनुरोध है, यही मेरा सबसे कहना है।